हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ। अगेन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक तरह से सपोर्ट करने में काम आएंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग का बेसिकली रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेंगे। सो कंपनी जो है वो है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड। ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं और ये मार्केट से जो है आईपीओ के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए रेस करने के प्रयास में है। ये आईपीओ आज यानी कि 7 जुलाई को ये ओपन हुआ है और ये 9 जुलाई को जो आईपीओ है वो क्लोज हो जाएगा। और ये जो आईपीओ से पैसे रेस किए जा रहे हैं वो एंटायर अमाउंट जो है वो ऑफर फॉर सेल में जाएगा, जिसको ओएफएस शॉर्ट में हम लोग कह रहे होते हैं। तो ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल से जो भी अमाउंट रिसीव किया जाता है वो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ के लिए वो यूज़ नहीं होता है। ये बेसिकली वो अमाउंट होता है जो कि ऑलरेडी जो इसमें इन्वेस्टर होते हैं वो अपना कुछ पार्ट स्टेक जो है या फिर कंप्लीट स्टेक जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं और वहाँ से एक तरह से अपने स्टेक को इन कैश कर रहे होते हैं, अपने स्टेक को सेल आउट करके पैसे वहाँ पे जनरेट कर रहे होते हैं। यहाँ से इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर आप देखेंगे तो जो प्रोमोटर का होल्डिंग रहा है वो 100% है। इसमें कोई पहले से कोई अदर इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं है और इस इशू के बाद में यानी कि ये आईपीओ जो कंप्लीट हो जाएगा तो फुली सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो उस वहाँ पे आप देखेंगे कि अराउंड 86% के आसपास का स्टेक जो है ये पोस्ट इशू इसके प्रोमोटर्स के पास में बचेगा। तो अगेन मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो हैं प्रोमोटर ही होंगे। मोर देन 86% की होल्डिंग इनके पास में होगी। ये आईपीओ जैसा कि हमने डिस्कस किया 7 जुलाई यानी कि आज ओपन हुआ है और 9 जुलाई को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। लिस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो टेंटेटिव इसकी लिस्टिंग 14 जुलाई को हमें देखने को मिलेगी और ये आईपीओ जिनको भी अलॉट हो जाता है तो उनके डीमैट अकाउंट में ये 11 जुलाई को क्रेडिट होते हुए हमें दिखेगा। तो वो अपना डीमैट अकाउंट चेक कर सकते हैं। 11 जुलाई को ये दिख जाएगा और 14 जुलाई से इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। वहाँ पे बाइंग सेलिंग हमें 14 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। इसके प्राइस रेंज की अगर हम बात करें, प्राइस बैंड की बात करें तो ये 1045 से 1100 रुपये पर शेयर के बीच में हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसका कट ऑफ प्राइस 1100 रुपये पर शेयर होगा और इसके एक लॉट में अगर आप देखेंगे तो एक लॉट में 13 शेयर होंगे तो अराउंड एक लॉट की कीमत 15,000 के आसपास ये आप मान के चलें कि होता है। नॉर्मली ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो मेन बोर्ड आईपीओ की एक लॉट की कीमत आपको 15,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलती है। जो लोग भी इस कंपनी के यानी ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड के एम्प्लॉय होंगे उनको एम्प्लॉय डिस्काउंट के तौर पे 104 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ आईपीओ से रिलेटेड कुछ डेट हमने डिस्कस किए हैं। अब इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि ट्रैवल फूड सर्विसेज कंपनी जो है इसके डेटा किस तरह के दिख रहे हैं। वैसे ये हम लोग जान लें कि ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड जैसा कि नाम है ये एक क्यूएसआर रिलेटेड कंपनी है यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से रिलेटेड कंपनी है और जो कि एयरपोर्ट पे मेनली काम करते हैं और उनके लॉन्च वगैरह को ये बहुत सारे लॉन्च के जो पार्ट हैं ये हैंडल करते हैं। इंडियन सिनारियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से वन ऑफ द मेजर प्लेयर या मेजर प्लेयर कह दें कि ये मेजर प्लेयर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एयरपोर्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्यूएसआर का लगभग 26% इंडियन क्यूएसआर का लगभग 26% स्टेक जो है इनके पास में है। यानी कि 26% ऑफ द क्यूएसआर चेन जो है ये होल्ड करते हैं इंडियन एयरपोर्ट से रिलेटेड। और लाउंज फैसिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो लाउंज फैसिलिटी जो है अराउंड 45% जो है ये कंपनी मैनेज करती है। इस हिसाब से ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड जो है एक तरह से इम्पॉर्टेंट की प्लेयर है या मेगा प्लेयर आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर या इस पर्टिकुलर डिवीजन में है। क्यूएसआर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है सेक्टर एनालिसिस के तौर पे कि क्यूएसआर सेक्टर का सेगमेंट का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आने वाले समय में। ये सब या उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस क्या हैं।
तो कोई भी क्यूएसआर सेगमेंट में अगर कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है या फिर क्यूएसआर सेगमेंट में स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो वो उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ से उनको एक सिनेरियो या फिर उनको डिसीजन बनाने में कुछ सहूलियत ज़रूर मिलेगी, वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। सो क्यूएसआर जैसा कि नाम है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन, ये उससे रिलेटेड कंपनी है और आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल पूरे ओवरऑल सेक्टर का ग्रोथ जो है मोर देन 9% से हमें देखने को मिलता है। आने वाले कुछ सालों तक तो ज़रूर हमें इस सेक्टर का ग्रोथ दिख रहा है मोर देन 9% के हिसाब से। अब इस कंपनी के कुछ की डेटा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का देखें तो अराउंड 14,500 के आसपास 14,500 करोड़ के आसपास में हमें देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग अगर हम लोग देखें, अगेन ये सारे डेटा जो हैं हमें स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट से देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसको डेटा को वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। सो प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 39.9 का हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 23 का लेवल हमें देखने को मिलता है। सो प्राइस टू अर्निंग वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर ओवर वैल्यूड जोन में हमें देखने को मिलेगा, यानी महंगा है, आप ये कह सकते हैं प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। आरओसी, आरओई का लेवल क्वाइट इम्प्रेसिव है, मोर देन 40% ये हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी का लेवल 44.7% हमें देखने को मिल रहा है, आरओई का लेवल 45.4% देखने को मिल रहा है। सो ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो ये 0.52 हमें देखने को मिल रहा है। 0.52 क्या है, ये एक आप समझिए कि कंफर्टेबल डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है। यानी कि कंपनी पे जो भी कर्ज है वो एक तरह से मैनेजेबल है, आप ये कह सकते हैं। डेट टू इक्विटी डेटा 0.5 का यही मेंशन कर रहा होता है। अब वैसे तो डेटा पॉइंट एक लेवल तक जो हमें दिख रहे हैं वो हमने डिस्कस किया है, अट्रैक्टिव ज़रूर दिख रहे हैं। हालांकि इस रुझान जो है हम इसके मार्केट में बेसिकली जो पार्टिसिपेशन है वहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगाने का प्रयास करेंगे। सो इसमें अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, हालांकि जीएमपी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, बहुत ही अच्छा या फिर रिलायबल डेटा नहीं माना जाता है, चूँकि ये मैनिपुलेटेड हो सकता है, लेकिन फिर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखें तो ये पहले कुछ दिन पहले तक तो ये 94 रुपीज़ पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा था, जो आज के डेट में घट के ये 32 रुपीज़ दिखा रहा है। यानी कि हम ये मान के चले कि ये शेयर जब लिस्ट होगा तो जो लिस्टिंग के साथ में हमें गेन देखने को मिलेगा पर शेयर, वो 32 रुपीज़ के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है हमें ये सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावे सब्सक्रिप्शन का स्टेटस अगर हम लोग देखें तो मार्केट में जो इस पर्टिकुलर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है वो अराउंड 10% के आसपास में देखने को मिला है। वैसे जीएमपी अगर आप देखेंगे तो आज के हिसाब से ये जीएमपी जो है लेस देन 3% आप कह सकते हैं कि ये हमें देखने को मिल रहा है कट ऑफ प्राइस के बेसिस पे। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी ये अराउंड 10% ही अभी सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन। तो देखते हैं कि अभी जैसे 9 जुलाई तक जो है, इवन 9 जुलाई को अगर हम लोग देखें तो सब्सक्रिप्शन अगर आप मोर देन 30-40 टाइम्स अगर आप देखते हैं तो वो आप समझें कि वो ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि वो पर्टिकुलर आईपीओ जो है वो ब्लॉकबस्टर टाइप हमें देखने को मिल जाए। तो एनीवेज़ अभी कुछ समय है, 7 जुलाई है, 2 दिन और बचे हुए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, ये आईपीओ खुला हुआ है। सो 2 दिन में किस तरह के रुझान रहते हैं वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये आईपीओ के जो डेटा हैं वो और प्लस सेक्टर का जो पुश हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़े से पॉजिटिव ज़रूर सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्टिल मैं 9 जुलाई तक का वेट करूँगा कि वहाँ पे देखूँगा कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरह का है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरह के रुझान हुए हैं, और उसके बेसिस पे डिसीजन बनाना जो है नॉर्मली अगर मान लीजिए कि 20-30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कहीं पे अगर है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी 30-40 टाइम्स हमें देखने को मिल रहा है, तो एक तरह से ये एक इंडिकेशन देता है कि इस आईपीओ में अनुमान है या चांसेस हैं कि वहाँ पे हमें लिस्टिंग के साथ में बेटर गेन देखने को